डॉक्टर जाकिर, जिस तरह से आप एक बहुत ही ज़रूरी बात बोल रहे थे कि दुश्मनी दोनों ही देशों के साथ नहीं की जा सकती है, मित्रता का भाव हमें दोनों की तरफ से रखना होगा। और क्या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो लगातार ये बातें कही जा रही हैं, ये दोहरी रणनीति का हिस्सा है कि पहले तो कहते हैं कि ईरान के साथ शांति की बात चल रही है, फिर हमले की बात हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि आज की रात हम खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, सारे संसाधनों पर हम कब्जा कर लेंगे और आज की रात सबसे भीषण रात ईरान के लिए होने वाली है। तो क्या इन धमकियों के बीच में सिर्फ और सिर्फ जो ईरान को डराने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, वही रणनीति है, या फिर इजराइल की भी भूमिका इसमें है कि लगातार वो कुछ ऐसी पिन डोनाल्ड ट्रंप को चुभोते हैं जिसके चलते वो कभी शांति की बात करते करते अचानक युद्ध मोड में आ जाते हैं? देखिए, ये अमेरिका और इजराइल दोनों एक सिक्के के दो पहलू। उसको अलग मारना ये गलत होगा, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका का मिडिल ईस्ट में एक औपनिवेशिक फुटप्रिंट है। और इसलिए ट्रंप जो है, जो कि नेतन्याहू और उनकी पार्टी चाहे क्रिस्टीन फाइल से हो या किसी और वजह से हो, ज्यादा क्लोज में है और इजराइल को टाइम दे रहे हैं कि तुम ये गाजा में खत्म करो, लेबनान में वो प्रोजेक्ट खत्म करो, वेस्ट बैंक पे भी खत्म करो, और इस बीच में ईरान को पीस डील, सीज फायर और लड़ाई के बीच पे लेके चलता जाऊंगा। तो ये बहुत ही सोची समझी पॉलिसी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लड़ाई जो है 12 से 18 महीना चलेगी, अभी खत्म नहीं होने जा रही है। और गोविंद जी से मैं एग्री करता हूं कि हमको अपने ऑयल और जो रिसोर्सेज हम इस रीजन से पाते हैं उसका कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव जो है सोर्स तलाश करें और अपनी इकोनॉमी को, अपनी सोसाइटी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूं कि अगर ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में होने जा रहा है उसकी फिक्र होती तो इस तरीके से लड़ाई को आगे ना बढ़ाते। तो मुझे लगता है कि ट्रंप को अब फिक्र भी नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन में मैं हार जाऊंगा, क्योंकि ये दूसरी बार इनका दूसरा फाइनल टर्म है। हाँ। तो ये जाते जाते ये करना चाहते हैं कि इजराइल को एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप देके चले जाएं, ताकि हिस्ट्री में ट्रंप जो है इजराइल के फॉर्मेशन, उसके ग्रेटर इजराइल के पक्षधर के रूप में सबसे सिरमौर माने जाए। और इस चीज को ईरान ने पूरी तरीके से समझ लिया है। इसीलिए जो है ईरान ने लेबनान में अटैक करके इस वार को और बढ़ा दिया है और दुनिया के ऊपर इसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। अल जजीरा ने अभी एक स्टडी में ये दिखाया कि 150 कंट्रीज में ऑयल प्राइसेस जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई है। इसमें 95 कंट्री में 1 बिलियन 1 अरब लोग रहते हैं जिसकी आमदनी $3 है, सबसे गरीब है। इनके ऊपर इसकी मार बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। तेल के दाम बढ़ने से जो है एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा असर आता है, क्योंकि डीजल जो है वो सिंचाई का साधन है। बिल्कुल। और 80% 70% जो है ट्रक्स के जरिए ही जो है माल इधर से उधर जाता है, जिससे डीजल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता है और लाइफ बहुत टफ होती जा रही है। बिल्कुल। दुनिया में क्लीन फ्यूल को लेकर एलपीजी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ा। हमारे उज्ज्वल योजना के तहत हमने एलपीजी कितना आगे बढ़ाया, लेकिन अब जो है एलपीजी की क्राइसिस आ रही है तो इन्वायरमेंट भी खराब होगा, लोगों के लाइफ भी खराब होगी। और अर्बन सेंटर में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज ऑफ एलपीजी की वजह से वहां पर लोग गए, लेकिन आज क्या हो रहा है कि एलपीजी महंगी होने की वजह से लोग छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक आ रहा है। अगर आईएमएफ की हम रिपोर्ट देखें, उसने कहा कि अगर ये लड़ाई 1 महीना और चलती है तो हमको जो है ग्रोथ रेट को रिवाइज करके और नीचे लाना पड़ेगा। हम जो है बगैर इंडिया की जब आप बात करें तो बगैर लड़ाई में शामिल हुए ही हमारे ऊपर जो है मिलियंस एंड बिलियंस का कॉस्ट हो गया ये के डिप्रेसिएशन से। बिल्कुल, भले ही हम युद्ध में शामिल नहीं है लेकिन युद्ध के परिणाम हमको बहुत प्रभावित भी कर रहे हैं।